और झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की असम में सक्रियता को लेकर राजनीतिक सरगर्मी हो गई है। हेमंत सोरेन का असम दौरा हो चुका है और झामुमो की 5 सदस्यीय टीम वहां जाने वाली है और इसे लेकर भाजपा तंज कस रही है कि झामुमो पहले भी बिहार जैसे राज्यों में चुनाव तैयारी की बात कर चुका है, लेकिन मैदान में नहीं उतर पाया। भाजपा का दावा है कि असम की जनता मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के कार्यों से संतुष्ट है। वही सहयोगी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहना है कि हर राजनीतिक दल को दूसरे राज्यों से संगठन मजबूत करने का अधिकार है। असम चुनाव में महागठबंधन की भूमिका क्या होगी, इसका निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेंगे। असम की राजनीति में झामुमो की एंट्री से हलचल तेज हो गई है। इस बीच पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने दावा किया है कि असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में झामुमो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति असम में रहने वाले आदिवासी समाज के लोगों को विश्वास है कि उनके हक अधिकार की बात असम में अगर कोई करेगा तो वो झामुमो है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा का सिंहासन डोलने लगा है। बिल्कुल लड़ेगा, वहाँ काम चालू है। हमारे 5 बहुत सीनियर लीडर्स, विधायकों की टीम है जो वहाँ काम कर रही है और हमें जो रिस्पांस वहाँ मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। 80 लाख के करीब आदिवासी आबादी आसाम में है और उनकी लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगा। निश्चित रूप से इसके राजनीतिक फायदे भी होंगे और इस बार बिस्वा शर्मा जी को, जो यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, उनको उनकी राजनीतिक औकात उनके घर में घुस के ही बताने का काम करेंगे। वहीं झामुमो पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जब भी किसी राज्य में चुनाव आने वाली होती है तो झामुमो एक्टिव हो जाता है और इनके नेता बयान देते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। कोई भी दूसरे राज्य में पार्टी मजबूत नहीं है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ती। उन्होंने कहा है कि इससे पूर्व में बिहार और बंगाल में चुनाव को लेकर झामुमो ने तैयारी की थी, लेकिन एक सीट भी चुनाव नहीं लड़ पाई। ये हाल असम में भी होगा। वही झामुमो पूरी तरीके से फेल होगी। भाई हम तो यही कहेंगे जेएमएम से, माननीय मुख्यमंत्री जैसे कि कम से कम इस बार चुनाव लड़ ही लीजिए। इससे पहले बंगाल का जब चुनाव हुआ था 5 वर्ष पूर्व विधानसभा का, तो उस समय भी हेमंत सोरेन जी ने हुंकार भरी थी कि यहाँ भी हम 2 दर्जन सीटों पर लड़ेंगे, पर दीदी ने आंखें तरेरी और वहाँ से जेएमएम भाग खड़ा हुआ। बिहार में कहा था साहब 18 सीटें चाहिए, गठबंधन से बातें चल रही, ऐसी बातें हमने सुनी। 6 सीटों पर आ गए, 3 सीटों पर उतर गए, लेकिन बाद में 1 सीट भी नहीं दिया गठबंधन ने। उस समय इन्होंने घोषणा की थी कि 6 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, लेकिन 1 पर भी नामांकन नहीं किया। तो इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड खाली घोषणा करके भागने वाला है। तो इसलिए इनको अपील करेंगे हम भी कि एक बार चुनाव लड़ ही लीजिए साहब। एक बार जरा कितने गहरे पानी में है ये भी आपको पता चल जाएगा। झारखंड सरकार में सहयोगी दल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हर राजनीतिक दल की इच्छा होती है कि संगठन का विस्तार हो और दूसरे राज्यों में भी पार्टी चुनाव लड़े। उन्होंने कहा है कि अगर झामुमो असम में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल स्वाभाविक तौर पे ये चाहता है कि हम अन्य प्रदेशों में भी चुनाव लड़ें। तो किसी भी राजनीतिक दल का अपना मैनिफेस्टो होता है, अपना उनका संविधान होता है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है। तो उसको लेकर के कोई भी राजनीतिक दल किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़ सकता है। ये तो संविधान भी इस बात की इजाज़त देता है। तो हमें लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, असम का चुनाव हम पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे और असम से हेमंत बिस्वा शर्मा को भगाने का काम करेंगे।